G20 आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कलर मोड्स एंड इमेज रेजोल्यूशन। तो आज हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। G20 तो मेरे सामने एक इमेज ओपन है और सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे कि इसका कलर मोड क्या है। सो टाइटल आप देख रहे हैं, टाइटल में नॉर्मली बिल्कुल एंड में ब्रैकेट्स में लिखा होता है और इस केस में RGB/8 लिखा हुआ है, यानी कि RGB कलर मोड है, रेड ग्रीन एंड ब्लू /8 बिट। सो ये इसका कलर मोड है। सो अगर हमें कलर मोड चेंज करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हम मेन मेन्यू में जाएंगे, इमेज में, और मोड में आएंगे। सो मोड में आके आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और राइट नाउ RGB कलर की जो ऑप्शन है उस वक्त चेक्ड है, यानी कि RGB कलर मोड है इसका। और हम इसको अब CMYK में अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूं एंड इट सेज वी आर अबाउट टू कन्वर्ट टू CMYK यूजिंग द US वेब कोटेड, तो दिस इज़ फाइन, आप ओके कर दें। ठीक है जी। तो नाउ यू कैन सी ये जो लास्ट में ब्रैकेट्स में कलर मोड लिखा हुआ था RGB, वो अब चेंज हो गया CMYK में। तो फर्स्ट जब आप कभी भूल जाएं कि इस इमेज का कलर मोड क्या है तो आप क्विकली यहाँ से देख सकते हैं और इमेज में जाके भी कलर मोड में देख सकते हैं, राइट। सो इसमें हम और कलर मोड्स भी अचीव कर सकते हैं, यानी कि ग्रे स्केल में आप इमेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टोटली आप ग्रे स्केल के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट आ जाता है जिसमें इट्स सेइंग डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन। जाहिर है क्योंकि हम इसको ग्रे स्केल में करें तो कलर्स इसमें से गायब हो जाएंगे। ठीक है जी। सो इसमें मैं अगर कोई भी अप्लाई करूं तो आप इस छोटे से बॉक्स में देख सकते हैं ये सारे ग्रे स्केल के अंदर उसको कन्वर्ट करें। ठीक है जी। एंड नाउ इफ वी हैव टू गो बैक टू RGB, तो इसका ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि ग्रे स्केल से जब आप RGB में कन्वर्ट करने लगते हैं तो वो ग्रे स्केल ही रहता है। तो रिमेंबर, आप इसकी कॉपी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये एक डिस्ट्रक्टिव मूव हो सकती है। ठीक है जी। इसको मैं कंट्रोल-Z करूँगा ताकि हम इसको वापस RGB में ले आएँ। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूँ RGB और CMYK में क्या फ़र्क है। RGB जो है रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट के कलर्स हैं और हम डिजिटल फील्ड में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग में, ऐप डिज़ाइनिंग में, ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन में RGB कलर्स यूज़ होते हैं और प्रिंटिंग में, पब्लिशिंग में CMYK कलर्स यूज़ होते हैं। C स्टैंड फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। और CMYK जो है वो पिगमेंट बेस्ड कलर्स होते हैं, यानी कि इंक्स इसमें यूज़ होती हैं। सो ये तो हो गया RGB एंड CMYK का डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इमेज रेजोल्यूशन क्या होती है। वेल आपने अक्सर सुना होगा 72 DPI, 150 DPI, 300 DPI। तो 72 DPI का क्या मतलब है? DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच एंड 300 DPI स्टैंड फॉर 300 डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच के बॉक्स के अंदर 300 पिक्सल पॉइंट्स या स्क्वायर्स। तो दैट मीन्स अगर मैं 300 DPI की इमेज प्रिंट कर रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी और डेफिनेशन जो है वो डेफिनेटली 72 DPI से बेहतर होगी। नॉर्मली वेब डिज़ाइनिंग में और ऐप डिज़ाइनिंग में कम रेजोल्यूशंस यूज़ होती हैं और प्रिंटिंग के अंदर बेसिकली जो पार एवरेज DPI चाहिए होती है दैट इज़ 300 DPI, और अगर उससे ज़्यादा हो तो और बेहतर है और हमें डेफिनेशन और क्वालिटी मिलेगी। वेल इमेज की क्वालिटी डिटरमिन या उसकी रेजोल्यूशन देखने के लिए हम इमेज में जाएंगे, मेन मेन्यू में, और इसमें हम इमेज साइज पे क्लिक कर देंगे और इसकी जो शॉर्ट की है दैट इज Alt+I। ठीक है जी। सो नाउ यू कैन सी इमेज साइज का पैनल हमारे पास खुल गया और इसकी जो इमेज साइज है वो 19.4 MB है। सो डायमेंशंस भी हमें दिखा रहा है दैट इज इन पिक्सल्स, और अगर हमने इसकी डायमेंशन चेंज करनी हो तो हम इसके जो है यूनिट्स जो हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फॉर नाउ डूइंग इट इन पिक्सल्स ताकि हम रेजोल्यूशन को भी देख सकें। सो राइट नाउ इट्स 2111, इसको अगर हम 1000 कर दें, और राइट नाउ रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं इस बॉक्स में ओरिजिनली इसकी 94 है, और अगर हम पिक्सल्स पर इंच कर दें तो अब आप देख सकते हैं दैट इज़ 238.76। ठीक है जी। विच इज़ वेरी क्लोज टू, नॉट वेरी क्लोज टू बट वेरी नियर टू 300, विच मीन्स कि इसकी डेफिनेशन और क्वालिटी बेहतर है। तो अगर मैं इसको 150 पे कर दूं तो यू कैन सी जो पिक्सल्स हैं उनका साइज भी चेंज हो रहा है, और उसको मैं अगर
72 कर दूं तो फर्दर जो है पिक्सल्स का साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है। तो यू कैन ऑलवेज चेंज इट, बट इट हाईली रिकमेंडेड कि आप लोअर रेजोल्यूशन को ज़्यादा रेजोल्यूशन में कन्वर्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा पहले इमेज साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, और जब मैंने इसका पिक्सल और रेजोल्यूशन कम की तो उसकी क्वालिटी और साइज़ दोनों चेंज हो गए। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो नाउ एज यू कैन सी हमें ये पिक्सलेटेड नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि हमने एक तो रेजोल्यूशन ड्रॉप कर दी और साइज़ भी ड्रॉप कर दिया। तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर इमेज डजंट सूट फॉर प्रिंटिंग। ठीक है जी, हम शायद इसको बहुत छोटी साइज़ के अंदर, यानी कि थंबनेल में या इस तरह की कोई बहुत ही छोटा कोई चीज़ हो उसके अंदर ही प्लेस कर पाएंगे। तो कंट्रोल Z करूँगा और आपको ओरिजिनल इमेज दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द डिफरेंस, एक अच्छी क्वालिटी की इमेज और एक लो रेजोल्यूशन की इमेज में क्या फ़र्क है। G20s, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि RGB कलर मोड और CMY के कलर मोड क्या होता है। तो RGB जो है वो लाइट के कलर्स हैं, यानी कि लाइट इमिट होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू से, और जो CMY के हैं वो बेसिकली प्रिंटिंग एनवायरनमेंट के कलर्स हैं, यानी कि पिगमेंट बेस्ड एनवायरनमेंट, यानी कि प्रोसेस कलर्स भी इनको कहा जा सकता है। तो जब हमने प्रिंटिंग करनी होती है तो हम इन 4 कलर्स को मिला के प्रिंटिंग करते हैं। सो प्रिंटिंग में हम RGB यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो पिगमेंट बेस्ड यानी कि प्रोसेस कलर्स नहीं है। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। तो इसके अलावा जो इमेज रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी तो बेहतर क्वालिटी और डेफिनेशन होगी। अगर हम उसकी रेजोल्यूशन कम करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे तो हमें पिक्सेलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड प्रिंटिंग एनवायरनमेंट के लिए हमें हायर रेजोल्यूशन में काम करना है। अगर आप वेब या ऐप डिज़ाइन या ब्रॉडकास्ट के लिए काम करना चाहते हैं तो आप लो रेजोल्यूशंस पे काम कर सकते हैं। एंड इन सम केसेस फाइल का साइज़ करने के लिए आप थोड़ी सी रेजोल्यूशन कम करते हैं, बट अगर उसमें क्वालिटी और डेफिनेशन इमेज की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आई हाईली रिकमेंडेड आप वो ना करें। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।